नमस्ते मित्रों। श्री सत्य साई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में इकाई नंबर 2 जिसका नाम है न्याय मंत्री, लेखक है श्री सुदर्शन और साहित्य प्रकार है कहानी। तो बच्चों, आज हम इस कहानी के बारे में देखेंगे। आज हम हिंदी विषय में देखेंगे इकाई नंबर 2 जिसका नाम है न्याय मंत्री। लेखक है श्री सुदर्शन और साहित्य प्रकार है कहानी। लेखक श्री सुदर्शन जी का जन्म सन 1896 और उनका निधन सन 1968 में हुआ था। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही आपने कहानियाँ लिखना प्रारंभ किया था। उनकी सुप्रसिद्ध कहानियाँ हैं पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि। सुदर्शन जी का एकमात्र उपन्यास है भागवंती। इस कहानी में सम्राट अशोक सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में था। शिशुपाल से मुलाकात होने पर उसकी योग्यता देखकर उसे न्याय मंत्री बनाया। न्याय न राजा देखता है न रंक। न्यायतंत्र पर विश्वास दिलाने के लिए यहाँ प्रयास किया है। नई पीढ़ी के लिए इस प्रेरक कहानी द्वारा न्यायतंत्र की जिम्मेदारी का भी महत्व समझाया गया है। न्याय मंत्री कहानी न्याय की सर्वोपरिता को सिद्ध करती है। उसकी विषय वस्तु में खास बात यही है कि न्याय न राजा देखता है न रंक। न्याय सर्वोपरि, निर्भीक और निष्पक्ष है। इस विषय वस्तु को छोटी सी कहानी द्वारा बताया गया है। तो बच्चों, अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं। संध्या का समय था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। तो संध्या का समय था और चारों ओर अंधकार फैल चुका था। इसी समय बाहर से किसी ने आकर दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खुलते हुए पूछा। और ब्राह्मण शिशुपाल थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछते हैं कि कौन है? एक परदेसी। बाहर से आवाज़ आई और बाहर से आवाज़ आती है कि एक परदेसी। और वो परदेसी क्या बोलता है? क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? और जो परदेसी शिशुपाल के घर पर आकर दरवाज़ा खटखटाता है, वो शिशुपाल से क्या कहता है कि क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। बच्चों, सौभाग्य का मतलब है खुशनसीबी। तो जब शिशुपाल ने अपना घर का पूरा दरवाज़ा खोला, तब उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था और शिशुपाल ने मुस्कुराकर कहा कि यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाइए। आइए, पधारिए। बच्चों, अतिथि का मतलब है मेहमान। और शिशुपाल क्या बोलता है कि
अतिथि के चरणों से मेरा जो ये घर है वो पवित्र हो जाइए, आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। और शिशुपाल उनके घर जो अतिथि आए हुए हैं उनको घर में ले जाता है और उनका आदर सत्कार करता है। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। शिशुपाल ने कहा, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। तो परदेसी युवक और शिशुपाल उनके घर में बैठकर क्या बातें करने लगते हैं कि उस समय की देश की अवस्था के बारे में वो दोनों बात करने लगते हैं। तब शिशुपाल क्या कहता है कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। सहमत का मतलब है बच्चों राजी, सम्मत। तो जब शिशुपाल कहता है कि आज हमारे राज्य में बड़ा अन्याय हो रहा है, परंतु जो परदेसी युवक है वो शिशुपाल की बात से सहमत न था और वह बोला, दोस्त निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। परदेसी युवक क्या बोलता है कि दोस्त का मतलब है बच्चों गलती और सुगम का मतलब है सरल, आसान। तो परदेसी युवक क्या कहता है कि दोस्त निकालना तो सरल बात है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। तब शिशुपाल क्या बोलता है? शिशुपाल बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? जब शिशुपाल बोलते हैं कि अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं, तब परदेसी क्या कहता है उसे? तो आप अवसर चाहते हैं? शिशुपाल बोलता है, हाँ अवसर चाहता हूँ। परदेसी युवक बोलता है, फिर कोई अन्याय नहीं होगा? तब शिशुपाल क्या बोलता है? बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा? नहीं। परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जब परदेसी युवक जो है वो मुस्कुराकर शिशुपाल से कहता है कि यह काम तो बहुत कठिन काम है, लेकिन जो ब्राह्मण शिशुपाल है वो क्या कहता है कि ब्राह्मण के लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। बच्चों यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है डंका बजाना, मतलब है सुप्रसिद्ध होना। तो जो ब्राह्मण शिशुपाल है वो क्या कहता है कि कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। और जब शिशुपाल परदेसी से कहता है कि मैं न्याय का डंका बजाकर तुम्हें दिखा दूंगा, तब परदेसी क्या करता है? धीरे से वो मुस्कुराता है और कुछ न बोले और फिर दोनों सो जाते हैं। और जब सुबह उठकर परदेसी ने ब्राह्मण शिशुपाल को धन्यवाद दिया और उनके पास से उन्हें विदा ले ली। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। तो कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण शिशुपाल के घर पर कौन आता है? सिपाही आते हैं और वो आकर क्या बोलते हैं? तो शिशुपाल को दरबार में चलने के लिए कहते हैं।
शिशुपाल सहम गए। और बच्चों, यहाँ पर मुहावरे का अर्थ है सहम जाना, जिसका मतलब है भयभीत हो जाना। तो जब शिशुपाल के घर आकर सिपाही बोलते हैं शिशुपाल को दरबार में चलने के लिए, तब शिशुपाल भयभीत हो जाते हैं। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। बच्चों, कलेजा धड़कना का मतलब है चिंतित होना। तो जब सम्राट अशोक दरबार में पहुंचते हैं और शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगता है, वो चिंतित होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो परदेसी युवक उनके घर पर आया था वो कौन था? सम्राट अशोक ही था। और इसलिए दरबार में जाकर सम्राट अशोक परदेसी युवक को देखकर शिशुपाल चिंतित हो जाता है। शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगता है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? जब शिशुपाल सम्राट अशोक के दरबार में आता है तब सम्राट ब्राह्मण शिशुपाल से कह रहे कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, तो आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। जब सम्राट अशोक शिशुपाल को न्याय का अवसर देना चाहता है तो आप तैयार है ऐसा प्रश्न पूछते हैं, तब पहले तो शिशुपाल घबरा जाता है, लेकिन बाद में बोला कि यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ, न्याय मंत्री बनने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। जब ब्राह्मण शिशुपाल कहता है कि यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ, तब सम्राट अशोक क्या कहता है कि तो बहुत ठीक, तो कल आपसे न्याय मंत्री होंगे। और सम्राट ने क्या किया? सम्राट अशोक ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। और यह अंगूठी क्या थी? सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। बच्चों, राजमुद्रा का मतलब है शासन की निशानी, अंगूठी। तो सम्राट अशोक की अंगूठी में जो राजमुद्रा, शासन की जो निशानी थी, वो किसे पहना देता है? शिशुपाल को। क्यों? क्योंकि शिशुपाल कल से एक न्याय मंत्री पद पर न्याय मंत्री बना था, इसलिए सम्राट अशोक उनके हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना देता है। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। और अब कौन न्याय मंत्री थे? शिशुपाल। उन्होंने राज्यों की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। बच्चों, समुचित का मतलब है अच्छी तरह। तो अब न्याय मंत्री कौन है? शिशुपाल। इसलिए उनके राज्यों में शिशुपाल ने अच्छी तरह व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। और शिशुपाल के बच्चों, सुप्रबंध का मतलब है अच्छी व्यवस्था। तो शिशुपाल की सुप्रबंध अच्छी व्यवस्था के कारण उनके राज्य में पूरी तरह से शांति का वातावरण रहने लगा। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था।
लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। तो शिशुपाल न्याय मंत्री था और उनके राज्य में अच्छी तरह की व्यवस्था के कारण लोगों को भी किसी प्रकार का भय नहीं रहा और लोग अपने घर के दरवाजे तक खुले छोड़कर जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई और उनके राज्यों में चारों ओर न्याय मंत्री की सुप्रबंध यानी कि अच्छी व्यवस्था और न्याय की धूम मच जाती है। बच्चों, धूम मच जाना जिसका मतलब है सुप्रसिद्ध हो जाना। तो बच्चों, आज हम यहाँ तक की कहानी देखते हैं। जो बाकी कहानी है उस कहानी को हम अगले वीडियोस में समझेंगे। जो होमवर्क के लिए यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखे हैं और साथ में नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया। दूसरा है शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था। तीसरा है न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे। चौथा है परदेसी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया। पांचवा है सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी। छठा है राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियाँ कैसे बदल गई। उनके बाद प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देते हुए शिशुपाल को क्या दिया। दूसरा है शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में न्याय के विषय में क्या परिवर्तन हुआ। तो बच्चों, आपको शब्दार्थ और प्रश्नों का उत्तर नोटबुक के अंदर लिखना है और लिखकर भेजना है। धन्यवाद।